अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.5 सॉल्व करने जा रहे हैं। 2.4 तक हमारे पास जो टॉपिक था रियल नंबर्स का वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इस यूनिट में हमारे पास जो मेन दो टॉपिक्स थे रियल नंबर्स एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। सो 2.4 तक हमारे पास रियल नंबर्स के टॉपिक्स थे, उनके क्वेश्चन थे, सारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब 2.5 से क्या हो रहा है, हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा है, कम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास जो आज का मेन टॉपिक है वो यही होगा, कम्प्लेक्स नंबर। आज हम क्या करेंगे, उनको डिटेल से देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, उसमें क्या लिखा हुआ है, एवेलुएट। एवेलुएट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करना, कीमत मालूम करना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, एक आई लिखा हुआ है छोटा स्मॉल लेटर में, और ऊपर पावर क्या है 7 है। यहाँ पे आई लिखा हुआ है, पावर ऊपर 50 है, और आई लिखा हुआ है पावर ऊपर 12 है। तो इसको हम बोलते हैं आयोटा। अब ये क्या होता है, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट होता है जिसको हम इमेजनरी पार्ट कहते हैं, इमेजनरी नंबर कहते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले कम्प्लेक्स नंबर और इमेजनरी नंबर का कंसेप्ट देख लेते हैं। तो जब आपको टॉपिक समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन भी इजीली समझ आ जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर और इमेजनरी नंबर क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो नंबर डिस्कस किए हैं वो हमारे पास क्या थे, रियल नंबर्स थे। उसमें हमारे पास सबसे पहले नेचुरल नंबर था, उसके बाद होल नंबर, फिर इंटीजर्स, उसके बाद रैशनल, इरेशनल, और फिर हमने रैशनल और इरेशनल को जब कंबाइन किया तो हमारे पास क्या बना, सेट ऑफ रियल नंबर्स बना। तो अब हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो कौन सा है, इमेजिनरी नंबर, यानी कोई फर्जी नंबर है या तख़यलाती नंबर है। तो इसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या है, ए नंबर हुज स्क्वायर इज़ ए नेगेटिव रियल नंबर। तो अब तक हमने जो स्क्वायर पढ़ा है, जितने भी हमने स्क्वायर डिस्कस किए हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास, वो उनका जो हमारे पास रिजल्ट होता है स्क्वायर का, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ए नंबर हुज स्क्वायर इज़ ए नेगेटिव रियल नंबर। यानी अगर हम स्क्वायर की बात करें तो हमारे पास जो कंसेप्ट आता है स्क्वायर का, वो क्या होता है कि अगर आप एक नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। अगर आप -2 को मल्टीप्लाई करें -2 से, तो हमारे पास फिर भी क्या आता है, 4 आता है। तो कभी भी किसी नंबर का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव नहीं आता, ठीक है। तो अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए कि 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे, 4 के फैक्टर्स निकालेंगे, या डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो इसके फैक्टर हमारे पास आएंगे 2 क्रॉस 2, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि 4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 2 आता है। इस तरीके से 9 का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। जितने भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हैं उनका स्क्वायर रूट क्या आएगा, हमारे पास पॉजिटिव आएगा। बट सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम जो है नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास -4 का स्क्वायर रूट आ जाए, ये फाइंड करना हो, या हमारे पास क्या आ जाए, -9 का स्क्वायर रूट आ जाए, ये फाइंड करना हो, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जो इसका स्क्वायर रूट हो। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी इसका मतलब क्या है कि आप दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, कोई से दो नंबर हो और नंबर सेम हो, हमारे पास आंसर क्या आए, -4 आए। तो यहाँ पे अगर आप 2 रखेंगे, ठीक है, 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव का 4 आएगा। अगर आप यहाँ पे -2 रखेंगे, यहाँ -2 रखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव का 4 आएगा। लेकिन कोई भी हमारे पास ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर जो है वो -4 आए। तो आप जानते हैं कि जिस तरह वक्त तब्दील होता है तो चीज़ों में तरक्की होती है। तो इस तरह जब मैथ में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये प्रॉब्लम पेश आई, तो उस वक्त ज़रूरत पेश आई एक ऐसे नंबर की जो हमें क्या दे सके, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट दे सके। इस तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक, हमारे पास क्या है, x² - 1 = 0। इसको आप सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 को उस तरफ ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें, अगर आप 1 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, या आप -1 का स्क्वायर लें फिर भी क्या आता है, हमारे पास 1 आता है। तो ये हमारे पास 1 और -1 क्या है, इसका सोल्यूशन है। बट अगर हमारे पास इस तरीके से आ जाए कि अगर x² + 1 = 0, इस तरह से आ जाए तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, x² = -1।
तो किसी भी नंबर का हम स्क्वायर लें हमारे पास -1 जो है वो नहीं आता, 1 का स्क्वायर लें -1 नहीं आता, या -1 का स्क्वायर लें वो भी क्या आता है हमारे पास +1 आता है, -1 नहीं आता। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास क्या हुआ, इस नंबर की कम्प्लेक्स नंबर की इमेजिनरी नंबर की ज़रूरत पेश आई। तो उसके लिए एक नंबर फाइंड किया गया क्या कि अगर हम क्या करें, -1 का जो स्क्वायर रूट है इसको एक नाम दे दें, इसको हमने एक नाम दे दिया इस तरीके से आयोटा। आयो को आपने क्या करना है, ज़रा तिरछा करके लिखना है, इसको हम कहते हैं आयोटा। और यही हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है। यानी किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे, -1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आयोटा आएगा। तो इसको हमने फिक्स कर दिया कि हमारे पास -1 का जो स्क्वायर रूट है वो हम फाइंड नहीं कर सकते, हमने क्या किया, इसको इमेजिनरी नंबर मान लिया कि हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, आयोटा आता है। तो इससे हमारे काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। कैसे कि अगर हमारे पास जो है -4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमने, तो क्या करेंगे, हम इसको फाइंड करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं कि -1 × 4 लिख सकते हैं, क्योंकि -1 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो -4 ही आता है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास रूट की प्रॉपर्टी होती है कि रूट अलग अलग हो सकते हैं, तो -1 के रूट को अलग कर लें और 4 के रूट को अलग कर लें। तो हमारे पास जो -1 का रूट है, अभी हमने इसको लिया था आयोटा और इसको हमने क्या कर दिया, इसका 2 आएगा आंसर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 आयोटा। इसका मतलब हम नेगेटिव नंबर्स का भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो यही हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है, यानी ऐसा नंबर जिसका हमारे पास स्क्वायर क्या होगा, वो नेगेटिव रियल नंबर होगा। अब इसको देखते हैं, यानी 2 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें 2 आयोटा से तो क्या हमारे पास नेगेटिव नंबर आता है, इसको चेक करते हैं। 2 आयोटा को 2 आयोटा मल्टीप्लाई करें 2 2 4 हो जाएगा, आयोटा ज़रा आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास आयोटा की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है -1 का स्क्वायर रूट, ऊपर हमारे पास क्या स्क्वायर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट, पीछे क्या बचेगा 4 × -1 जो कि हमारे पास क्या होता है, -4 होता है। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, 2 आयोटा का आंसर क्या आ गया, 2 आयोटा का स्क्वायर क्या आ गया, -4 आ गया। यानी हमारे पास एक ऐसा नंबर आ चुका है जिसका हम स्क्वायर लें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव आता है। तो यही हमारे पास वो इमेजिनरी नंबर है, इसको हम कहते हैं आयोटा। इसकी काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, 5 6 आयोटा आप ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कम्प्लेक्स नंबर की तरफ कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। बिल्कुल इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारे पास, एक कम्प्लेक्स नंबर इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब क्या होगा, हम कम्प्लेक्स नंबर किसको कहेंगे कि जिसमें हमारे पास एक रियल नंबर होगा और एक इमेजिनरी नंबर होगा, उनको कंबाइन कर लेंगे हमारे पास वो क्या बनेगा हमारे पास, उसको हम कहेंगे कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या है, a + b आयोटा। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की जो है जनरल फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है। और इसमें a हमारे पास क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और जो b हमारे पास होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये हमारे पास जो a है ये रियल पार्ट है और जो b है ये इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर के साथ है। अब ये जो b आयोटा है ये क्या है, हमारे पास इमेजिनरी नंबर है और ये रियल नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर के जो अंदर कांस्टेंट होता है 1 या 2 या 3 कुछ भी हो सकता है, वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। और अगर आप इस पूरे को देखें b आयोटा तो हमारे पास क्या बनेगा, ये b आयोटा इमेजिनरी नंबर बनेगा। और अगर आप दोनों को मिला लें a + b आयोटा तो ये हमारे पास क्या बनेगा, कम्प्लेक्स नंबर बनेगा। फॉर एग्जांपल 3 + 5 आयोटा है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। इसमें 3 रियल है और 5 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। और यहाँ पे देखिए 4 - आयोटा, यहाँ पे b की जगह पे 1 है, यानी 4 - आयोटा, इसका मतलब क्या है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये सारा इमेजिनरी नंबर है। तो ये हमारे पास बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास इमेजिनरी नंबर क्या होता है और कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इनको आपने डिटेल से देखना है और समझना है ताकि आपको आगे वाले क्वेश्चन ईजिली समझ आ जाएँ। तो आप चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ और इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सो अब हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है वो क्या है, हमने पहले डिस्कस किया था एवेलुएट। अब एवेलुएट का मतलब क्या होता है, किस चीज़ की वैल्यू, किस चीज़ की कीमत मालूम करना। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी नंबर की आयोटा की मुख्तलिफ पावर्स दी गई हैं, हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास क्या है, 2 स्टेप्स हैं। इसका जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, आपने आयोटा की जो पावर है कोशिश करनी है कि वो इवन हो। अगर इवन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इवन बनाएंगे। और सेकंड स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे, उस इवन पावर को सॉल्व करेंगे,
जो हमारे पास इवन पावर होगी उसमें हम क्या करेंगे, आयोटा की वैल्यू यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम क्या कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं या पुट कह सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, आयोटा की जो हमारे पास वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट, वो हम यूज़ करेंगे। तो ये 2 स्टेप आपने ध्यान में रखने हैं। तो पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास पहला जो पार्ट है आयोटा की पावर 7 है, यानी पावर को है हमारे पास क्या है, 8 है। तो आप क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे यहाँ पे, और इसकी जो एक पावर है वो अलग कर लेंगे। यानी आयोटा की पावर हमारे पास 7 है, तो आप क्या करें, एक आयोटा अलग कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर दें आयोटा 6 से। तो हमारे पास आयोटा की पावर जो 1 है ये एक अलग हो गया और आयोटा की पावर 6 अलग हो गया। अब ये 1 बन गया है। अब आपने क्या करना है, जो आयोटा आपका सिंपल है वो वैसे चलता रहेगा, उसके वैसे लिखते आएंगे, डॉट लगा दें या मल्टीप्लाई लगा दें। और जो इवन है उसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, 6 को आपने 2 पे डिवाइड करना है। 6 को 2 पे डिवाइड करें, हमारे पास आंसर क्या 3 आता है। तो आपने क्या करना है, आयोटा की पावर 2 लिखनी है, और ऊपर हमारे पास आंसर क्या आया था, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 आया था, तो यहाँ पे आपने 3 लिख देना है। इसका मतलब क्या है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा, 6 बनेगा। अब क्या करना है, आयोटा 2 की हमने वैल्यू पुट करनी है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हमने पढ़ी थी कि हमारे पास जो आयोटा है वो किसके बराबर होता है, -1 के स्क्वायर रूट के। इसका अगर स्क्वायर ले लें दोनों तरफ, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, -1 के, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। चलिए मैं इसको हल कर देता हूँ। तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो आप क्या करें, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे क्या यूज़ कर दें, -1 यूज़ कर दें। तो हमारे पास -1 की पावर 3 आ गई। उसके बाद क्या करें, इसको सॉल्व कर लें। आयोटा वैसे आएगा पहले वाला, और -1 की पावर 3 है, तो जब भी नेगेटिव बेस हो, पावर आड हो, हमारे पास जो आंसर आता है वो नेगेटिव में आता है। तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। पावर 3 है, तो -1 को आप जितनी बार मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो आयोटा ज़रा -1 ये आ गया हमारे पास, और इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का आयोटा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। उसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास आयोटा 50 है। अब यहाँ पे देखो तो हमारे पास 50 इवन नंबर है। अब इसको मजीद हमने कन्वर्ट नहीं करना, हमने सिंपली क्या करना है, 50 को 2 पे डिवाइड कर देना है। 50 को 2 पे डिवाइड करें, हमारे पास 25 आता है। तो आयोटा की पावर आप 2 लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद ऊपर क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। उसके बाद आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। -1 राइट करेंगे, ऊपर क्या है, 25 है, और इसको ओपन करें। अब नेगेटिव बेस है, ये आपने याद रखना है। नेगेटिव बेस पावर आड हो तो आंसर नेगेटिव में आएगा, अगर नेगेटिव बेस पावर इवन हो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ये आपने याद रखना है कि अगर नेगेटिव बेस हो और पावर क्या हो, इवन नंबर हो, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव बेस हो, पावर आड नंबर हो, तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। अब यहाँ 25 आड है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो यही हमारे पास क्या इसका आंसर है। -1 को 25 बार मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। वहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट में आयोटा की पावर 12 है, ये भी 1 नंबर है। तो सिंपली क्या करना है, आपने 12 को 2 पे डिवाइड करना है, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो आयोटा 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ब्रैकेट लगाएंगे, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, -1 पावर 6 है, पावर इवन है, बेस नेगेटिव है। तो नेगेटिव बेस पावर इवन हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो एक तो हमारे पास प्लस का आंसर आएगा, दूसरा 1 की पावर 6 है, तो ये 1 ही रहेगा। तो +1 हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट जो है इसके 3 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं पहले क्वेश्चन के। हमारे पास इसका 4th पार्ट है, ब्रैकेट है, माइनस आयोटा की होल पावर हमारे पास क्या 8 है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, वही लॉ यूज़ करना है कि अगर नेगेटिव बेस हो, पावर इवन हो, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव बेस है, पावर क्या इवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। और उसके बाद आयोटा की पावर हमारे पास 8 है, तो आपने सिंपली क्या लिखना है, आयोटा की पावर 8। अब ये नेगेटिव ख़त्म हो गया, आप क्या करें, प्लस लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आयोटा की पावर 8 है, आप 8 को 2 पे डिवाइड करें, 4 आता है। इसका मतलब आयोटा 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर -1 पुट करना है, 4। अब अगेन नेगेटिव बेस है, पावर क्या इवन है, तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा। और 1 की पावर 4 क्या होती है, हमारे पास आंसर 1 नहीं आएगा इसका। तो ये हमारे पास इसका 4th पार्ट सॉल्व हो चुका है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 5th पार्ट है इसका, माइनस आयोटा की होल पावर 5 है। बिल्कुल इस तरीके से है, अंदर माइनस है, पावर आड है। तो नेगेटिव बेस है, पावर आड हो, तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। अभी पढ़ा है हमने ये रूल।
नेगेटिव बेस पावर आड, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव, और आयोटा की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब क्या करना है, नेगेटिव तो वैसे चलता रहेगा। अब यहाँ पे आयोटा की पावर हमारे पास क्या है, ये आड नंबर है, हमने इसको क्या बनाना है, इवन बनाना है। तो क्या करेंगे, एक आयोटा अलग कर लेंगे और हमारे पास आयोटा 4 जो है अलग हो जाएगा। एक अलग हुआ 5 से, 5 से नफी करें, एक कुल 4 बचेगा, तो माइनस आयोटा वैसे चलता रहेगा आपका। और आयोटा 4 क्या बन सकता है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा 2 का स्क्वायर या आयोटा 2 की पावर 2। ये सिंपल है, आप इसको कर लेंगे, माइनस आयोटा वैसे आएगा और यहाँ पे क्या आएगा -1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगेन हमने क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है नेगेटिव बेस ला। नेगेटिव बेस है, हमारे पास पावर इवन है, हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमेशा +1 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस, आयोटा तरफ 1 क्या होगा आयोटा, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, माइनस का आयोटा होगा। उसके बाद हमारे पास इसका 6th और लास्ट पार्ट है, वो हमारे पास क्या है, आयोटा की पावर 27। 6th पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास क्या सिंपली आयोटा 27 है। इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर नेगेटिव बेस नहीं है तो आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है। हमारा जो पहला मेथड है वो क्या है कि पावर हमारे पास क्या हो, वो इवन नंबर हो, पावर यानी इवन हो। तो हम क्या करते हैं, इसको आड है तो इसको चेंज करते हैं इवन में, एक आयोटा अलग कर लें, हमारे पास क्या बनेगा, आयोटा की पावर 26 बचेगा पीछे। तो उसके बाद क्या करना है, आपने आयोटा वैसे लिखना है और 26 को 2 पे डिवाइड करें, 13 आएगा। तो आयोटा की पावर हमारे पास क्या आएगी, स्क्वायर, और उसके बाद 13 ऊपर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते जाएं, आयोटा वैसे आ जाएगा और हमारे पास आयोटा 2 -1 के बराबर होता है, ऊपर हमारे पास 13 है। तो आयोटा और उसके बाद ब्रैकेट। अब नेगेटिव बेस है, पावर क्या आड है, तो आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने पढ़ा था नेगेटिव बेस तो पावर आड हो, हमारे पास आंसर नेगेटिव आता है। और 1 की पावर 13 1 ही होगा। इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस का आयोटा। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आई होप सो आपको आयोटा वाले पार्ट समझ आ गए होंगे। ये बहुत ही शार्ट हैं, अक्सर MCQs में और शार्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो आपने इनको केयरफुली सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या है, राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। क्या करना है, हमने राइट करना, लिखना है कंजुगेट। कंजुगेट एक कंसेप्ट है, एक जो है टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर का। ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, हमें कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमने अभी पढ़े थे। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, कम्बिनेशन होता है रियल एंड इमेजिनरी नंबर का। ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर बन गया। हमने क्या करना है, इनके कंजुगेट लिखने हैं। तो कंजुगेट कैसे लिखना है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको नाम देना है, ठीक है। जैसे हम सेट्स को नाम देते थे, यहाँ पे क्या करना है आपने, नॉर्मली हम कम्प्लेक्स नंबर को जो है लेट नाम देते हैं इसका z, इसको हम z का नाम देते हैं। तो z हमारे पास क्या बनेगा, 2 + 3 आयोटा फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसका जो है कंजुगेट लेना है। तो कंजुगेट क्या होता है, आप इसको नोट करते हैं, z के ऊपर बार लगा के, लाइन लगा के, इधर भी लाइन लगा दें, और 2 + 3 आयोटा के ऊपर भी क्या लगा दें, लाइन लगा दें। इसका मतलब कंजुगेट है। जब भी कम्प्लेक्स नंबर की बात आएगी, आयोटा आएगा, उसके ऊपर लाइन लगी हो, इसका मतलब है इसका कंजुगेट है। तो हमारे पास z का कंजुगेट क्या आ जाएगा, वो क्या होगा, आपने सिंपली जो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन चेंज करना है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। इसको कुछ नहीं कहना रियल पार्ट को, रियल पार्ट वैसे आ जाएगा। और जो नेक्स्ट हमारे पास ये वाला नंबर है आयोटा वाला, इसके पीछे साइन देखें प्लस है, तो आपने क्या कर देना है, इसको माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, उस गिवन नंबर का कंजुगेट। यहाँ पे था हमारे पास 2 + 3 आयोटा, यहाँ पे क्या आ गया, 2 - 3 आयोटा। इस तरीके से आपने इसको नाम देना है z का 3 - 5 आयोटा। इसके ऊपर आपने बार लगाना है और इसके ऊपर भी क्या करना है, याद रहे कि आपने इधर जो है साइन चेंज नहीं करना। जब ये बार हटेगा तो आपने क्या करना है, उसका साइन चेंज करना है। तो ये 3 - 5 आयोटा था, तो क्या बन जाएगा, 3 + 5 आयोटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिंपली माइनस आयोटा है, आपने वही काम करना है, z इसको नाम देना है माइनस आयोटा का। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है रियल पार्ट नहीं है। अब रियल पार्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका हम कंजुगेट नहीं ले सकते, हमने वही मेथड अप्लाई करना है। तो जिसका रियल पार्ट ना हो, इसका मतलब उसका रियल पार्ट क्या है, 0 है। इस तरह हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म क्या थी, a + b आयोटा था। अगर आयोटा वाला टर्म है और हमारे पास ये नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 0 है। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। तो आपने क्या करना है, इसका z नाम दिया, उसके बाद z का बार और माइनस आयोटा, उसके बाद z का बार, z का कंजुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस को प्लस आयोटा में चेंज कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कंजुगेट माइनस आयोटा और प्लस आयोटा। हमारे पास नंबर गिवन क्या था, माइनस आयोटा, कंजुगेट क्या आ गया, प्लस आयोटा। उसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका, इसको देख लें, -3 + 4 आयोटा।
पहला काम क्या करना है, जेड लिखना है इसका नाम -3 + 4 आयोटा। अगले स्टेप में क्या करना है, इसका कंजुगेट लेना है, ऊपर बार लगाना है, -3 + 4 आयोटा के ऊपर बार लगा दिया। अब नेक्स्ट में क्या होगा, हमारा आंसर आएगा जेड कंजुगेट, मतलब इस नंबर का कंजुगेट क्या आएगा -3। और इसको वैसे लिखना है, अपने पहले पार्ट को याद रखना है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज नहीं करना, चाहे ये इधर है, आपने क्या करना है, आयोटा वाला नंबर देखना है, जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज करना है। तो ये प्लस था तो अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है कंजुगेट का -3 + 4 आयोटा। कंजुगेट क्या आ गया, -3 - 4 आयोटा। इसको नाम दे जेड का, जेड = -4 आयोटा। इसका कंजुगेट लिखेंगे, जेड कंजुगेट बराबर है -4 आयोटा। इसके ऊपर भी कंजुगेट का सिंबल, बार का सिंबल, और जेड कंजुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 वैसे आएगा जैसे लिखा हुआ है, और इसको हम क्या कर देंगे, प्लस आयोटा कर देंगे। अब हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया, इसको नाम दें जेड का, आयोटा -3। उसके बाद इसके ऊपर बार लगाएं कंजुगेट लेने के लिए, इसका भी क्या करें, बार लगाएं। तो यहाँ पे आपने एहतियात करनी है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेकंड नंबर का साइन चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास रियल पार्ट आगे चला गया है और इमेजिनरी पार्ट पहले आ गया है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, यानी आयोटा वाले टर्म का। तो ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और इसको प्लस नहीं करना, इसको हमने वैसे माइनस ही रखना है, याद रखना है आपने। ये रियल पार्ट है, ये वैसे रहेगा, इसको चेंज करना है आपने। तो ये हमारे पास क्या है, उस गिवन नंबर का कंजुगेट आ गया। ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली लास्ट वाली, ये इसके कंजुगेट हैं। आई होप सो आपको कंजुगेट की समझ आ गई होगी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान है, आपने बस थोड़ी सी केयर करनी है साइन लगाते हुए, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। और ये याद रखना है कि साइन किसका लगाना है, हमने जो हमारे पास आयोटा वाला नंबर हो उसका साइन चेंज करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स गिवन है, हमने क्या करना है, उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आप जानते हैं आप रियल इमेजिनरी पार्ट किसका होता है, कम्प्लेक्स नंबर का होता है। तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो नंबर गिवन है, आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको नाम देना है। लेट हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है z = 1 + आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर है। अब इसके दो पार्ट हैं, एक ये वाला एक ये वाला। अब जो हमारे पास जो कांस्टेंट होता है सिंपल, वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और जो आयोटा वाला होता है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है, और जो आयोटा के साथ नंबर होता है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। याद रखना है आपने, आयोटा वाला पूरा हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है, बट जो पार्ट होता है वो क्या होता है, साथ कांस्टेंट होता है। होते दोनों कांस्टेंट हैं, रियल इमेजिनरी पार्ट, बट आयोटा वाला इमेजिनरी होता है, जो सिंपल होता है वो क्या होता है, रियल होता है। तो आपने क्या लिखना है, सिंपली रियल RE लिखना है, ब्रैकेट लगानी है, और Z, इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z। ये शॉर्टकट है, रियल पार्ट ऑफ Z क्या है हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ 1 है, तो 1 आ जाएगा, पॉजिटिव का 1 है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, IMG, यानी ये शॉर्टकट है इमेजिनरी का, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, यानी इस नंबर का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो ये आपको याद रहे, यहाँ पे आयोटा आप नहीं लिखना, बल्कि आयोटा के पीछे नंबर है। अब नंबर यहाँ पे कोई नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। तो जब नंबर ना हो यहाँ पे तो आपने क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो हमारे पास इसका रियल पार्ट भी 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, 1 है। उसके बाद सेकंड पार्ट है, इसको आपने क्या करना है, लेट z का नाम देना है -1 + 2 आयोटा। अब z आ गया हमारे पास, सिंपली आपने RE लिखना है, रियल पार्ट ऑफ z। अब रियल पार्ट यहाँ पे देख लें कौन सा है, -1 है जो कांस्टेंट है सिंपल, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, IMG ऑफ z क्या है हमारे पास, आयोटा के पीछे क्या लिखा हुआ है, 2, और 2 किसका है, प्लस का है। तो आपने क्या लिखना है, सिंपली +2 राइट करना है। तो ये हमारे पास रियल पार्ट भी आ गया, इसका इमेजिनरी पार्ट भी आ गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमारे पास कौन सा नंबर है, -3 आयोटा + 2 लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, इसको आप क्या करें, सबसे पहले नाम दें। लेट हमारे पास क्या आएगा, z = -3 आयोटा + 2। अब यहाँ पे आपने एहतियात करनी है, थोड़ी तरतीब चेंज है इसकी। रियल पार्ट ऑफ जी हमारे पास क्या आ जाएगा, अब रियल पार्ट क्या होता है, जो सिंपल कांस्टेंट होता है। तो ये हमारे पास आयोटा वाला है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये क्या है, रियल है। तो रियल में 2 आ जाएगा, और इमेजिनरी में क्या लिखेंगे, IMG, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = आयोटा के पीछे क्या 3 है, और 3 कौन सा है, माइनस का। तो आपने साइन भी साथ लिखना है, ये एहतियात करनी है आपने, साइन को नहीं छोड़ना। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, इसमें हमारे पास क्या है, -2 एंड -2 आयोटा।
सबसे पहले इसको नाम देना है आपने, लेट z इज इक्वल टू -2 एंड -2 आयोटा। उसके बाद आपने क्या लिखना है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, अब रियल पार्ट कौन सा है, क्लियरली -2 है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी इसकी, तो हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अब आयोटा के पीछे क्या है, हमारे पास 2 है, और 2 कौन सा है, माइनस का, तो हमारे पास इसका रियल पार्ट -2 है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, -2 है। अब हमारे पास नेक्स्ट 5th पार्ट है, इसमें हमारे पास क्या है, सिंपली जो है नंबर कौन सा है, -3 आयोटा। अब इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, नाम देना है, z इज इक्वल टू -3 आयोटा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास सिर्फ आयोटा वाला टर्म है, हमारे पास वो नंबर नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 - 3 आयोटा। रियल पार्ट 0 है, अगर आप ना भी लिखें तो इधर आप क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट नहीं है इसका मतलब 0 है, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, IMG ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, आयोटा के पीछे 3 लगा हुआ है, 3 के पीछे माइनस है, इसका मतलब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट वो कौन सा है, -3 है। उसके बाद लास्ट पार्ट, इसमें क्या कहना है, 2 + 0 आयोटा, तो क्लियरली z लिखेंगे, 2 + 0 आयोटा। रियल पार्ट क्या है, 2 है, और आयोटा के पीछे क्या हमारे पास 0 है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 बिल्कुल सिंपल है, शार्ट सा है और बहुत अहम है शार्ट के हवाले से। इसमें क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, x + आयोटा y + 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। अब इक्वेशन का मतलब क्या है, दोनों चीज़ें बराबर हैं आपस में, लेकिन यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 4 - 3 आयोटा, एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी नंबर है। इधर देखें तो हमारे पास x + आयोटा y + 1 है, यहाँ पे हमारे पास 2 रियल पार्ट हैं। सो यहाँ पे हमारे पास x वेरिएबल है, y भी क्या है, वेरिएबल है, बट 1 जो है रियल नंबर है। इसको हम क्या करते हैं, अगर उस तरफ ले जाएं तो हमारे पास ये वाला बैलेंस हो जाएगा आपस में, यानी 1 जो है यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले उस तरफ शिफ्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, x + आयोटा y वैसे लिखना है, इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा वैसे लिखना है, और +1 को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपने वैसे लिखना है x + आयोटा y इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, तो 4 - 1 को आपस में सॉल्व कर लेंगे इकट्ठा लिख के, तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 - 1 - 3 आयोटा, और आंसर क्या आएगा, x + आयोटा y इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास 3 - 3 आयोटा। तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हो चुके हैं, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो रियल पार्ट रियल से कंपेयर होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से। तो x किसके बराबर है, यहाँ से 3 के बराबर है, और y किसके बराबर है, आयोटा y मतलब आयोटा 3 है, तो हमारे पास क्या होगा, -3 होगा ये वाला पार्ट, तो y इज इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ बाय कंपैरिजन आ चुकी हैं। पहला काम क्या करना है, आपने +1 को उधर जाके माइनस करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 सॉल्व हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या किया, क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.5 को कंप्लीट सॉल्व किया। ये कम्प्लेक्स नंबर की बेसिक्स है, स्टार्टिंग है, तो आपने इस मशक को एहतियात से करना है, और ये शार्ट के हवाले से बहुत अहम है। ये पूरी मशक जो है शार्ट क्वेश्चन के हवाले से, बोर्ड के हवाले से बहुत अहम है। आपने इसको डिटेल से तैयार करना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। आई होप सो आपको आज की वीडियो ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।